इलॉन मस्क मानते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अब रिटायर करने का टाइम आ गया है। उनका मानना है कि आईएसएस ने अपना मिशन पूरा कर लिया है और अब ह्यूमन आगे बढ़ने की जरूरत है। उनका कहना है कि इसका काम पूरा हो गया है। आईएसएस ने अनेक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट किया है, लेकिन अब समय आ गया है कुछ नया करने का। मस्क अब मार्स पे जाने पे फोकस करना चाहते हैं। उनका विजन है कि मार्स पर ह्यूमन सेटलमेंट एस्टैब्लिश किया जाए, जो ह्यूमैनिटी के लिए एक नया चैप्टर होगा। वो सजेस्ट कर रहे हैं कि अगले 2 साल में आईएसएस को डिऑर्बिट कर दिया जाए। ये एक रिस्की प्रोपोजिशन है, लेकिन मस्क का मानना है कि यह जरूरी है। उनका कहना है कि फाइनल डिसीजन यूएस प्रेसिडेंट का होगा। प्रेसिडेंट को यह डिसाइड करना होगा कि क्या ईएसएस को रिटायर करना सही होगा या नहीं। मस्क के स्टेटमेंट से स्पेस एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर पे बहस छिड़ गई है। साइंटिस्ट्स और पॉलिसी मेकर्स इस बात पर डिवाइडेड हैं। कुछ लोग मस्क की बात से सहमत हैं। उनका मानना है कि मार्स मिशन ह्यूमैनिटी के लिए एक बड़ी लीप होगी। उनका कहना है कि ईएसएस अब आउटडेटेड हो गया है। टेक्नोलॉजी रैपिडली इवॉल्व हो रही है और ह्यूमन नए चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो आर्ग्यू करते हैं कि रिसोर्सेज मार्स मिशन पे लगाने चाहिए। मार्स मिशन से ह्यूमन नए साइंटिफिक डिस्कवरीज और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स मिल सकते हैं। दूसरे लोगों का मानना है कि आईएसएस अभी भी वैल्यूएबल है। आईएसएस पर हो रहे एक्सपेरिमेंट से ह्यूमन अनेक इंपॉर्टेंट डेटा मिल रहा है जो फ्यूचर मिशंस के लिए जरूरी है। वो साइंस और इंटरनेशनल कोऑपरेशन में आईएसएस के योगदान की तरफ इशारा करते हैं। आईएसएस ने देशों के बीच एकता और कोलैबोरेशन को बढ़ावा दिया है, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंजीनियरिंग का एक कमाल है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ह्यूमन स्पेस में रिसर्च और एक्सप्लोरेशन के नए रास्ते दिखाता है। यह इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का एक सिंबल है। दुनिया भर के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने मिलकर इसे संभव बनाया है। 5 स्पेस एजेंसीज ने मिलकर इसे बनाया है। ये एजेंसीज हैं नासा, रोस्कॉस्मोस, एसा, जैक्सा और सीएसए। नासा, रोस्कॉस्मोस, ईएसए, जैक्सा और सीएसए इन सब ने अपने अपने योगदान दिए हैं। आईएसएस साल 2000 से अर्थ के ऑर्बिट में है। तब से लेकर आज तक यह हमेशा एक्टिव रही है। 19 कंट्रीज के एस्ट्रोनॉट्स आईएस पे रह चुके हैं और काम कर चुके हैं। यह एक ग्लोबल एफर्ट का प्रतीक है। उन्होंने हजारों एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स ह्यूमन नए साइंटिफिक डिस्कवरीज तक ले गए हैं। आईएसएस ने ह्यूमन यूनिवर्स को और अच्छे से समझने में मदद की है। यह एक साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल मार्वल है। इसने ह्यूमन अपने प्लैनेट को भी समझने में मदद की है। यह ह्यूमन एनवायरमेंटल चेंजेस और नेचुरल डिजास्टर्स को मॉनिटर करने में भी मदद करती है। आईएसएस को डिऑर्बिट करने की मस्क की टाइमलाइन काफी एम्बिशियस है। इलॉन मस्क ने कहा है कि स्पेस एक्स इस मिशन को 2027 तक कंप्लीट करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। यह नासा के करंट प्लान से काफी जल्दी है। नासा का करंट प्लान 2030 तक आईएसएस को डिऑर्बिट करने का है, जो मस्क के प्लान से 3 साल ज्यादा है। नासा का प्लान है कि ईएसएस को 2030 में डिऑर्बिट किया जाए। यह प्लान केयरफुली डिजाइन किया गया है ताकि सब कुछ स्मूथली हो सके। मस्क इसे 2027 तक करना चाहते हैं। उनका कहना है कि स्पेसएक्स के एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज इस मिशन को जल्दी कंप्लीट करने में मदद कर सकती हैं। इतनी शॉर्ट टाइमलाइन की वजह से कई चैलेंजेस हैं। इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स को मिलकर काम करना होगा ताकि सब कुछ टाइम पे हो सके। इंटरनेशनल पार्टनर्स को अग्री करना होगा। सभी स्पेस एजेंसीज को एक साथ मिलकर इस मिशन को सपोर्ट करना होगा। डिऑर्बिटिंग की टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी केयरफुली प्लानिंग करनी होगी। आईएसएस काफी बड़ा है। इसके साइज और कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए यह मिशन काफी चैलेंजिंग होगा। इसे सेफली डिऑर्बिट करना कॉम्प्लेक्स है। यह इंश्योर करना होगा कि ईएसएस का कोई भी पार्ट अर्थ पे गिरकर डैमेज न करे। सेक्शन 4 अलग अलग विजन्स। स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए मस्क की विजन में मार्स को प्रायोरिटी दी गई है। उनका मानना है कि ह्यूमंस को मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बना चाहिए। उनके हिसाब से मार्स नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है। नासा का अप्रोच अलग है। वो मून को मार्स तक पहुंचने का एक स्टेपिंग स्टोन मानते हैं। उनके आर्टेमिस प्रोग्राम का एम मून पे सस्टेनेबल प्रेजेंस बनाना है। यह उन्हें मार्स के फ्यूचर मिशंस के लिए प्रिपेयर करेगा। सेक्शन 5 एम्बिशन की कॉस्ट। आईएसएस को जल्दी डिऑर्बिट करने के कुछ पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं। दूसरे मिशंस के लिए रिसोर्सेज फ्री हो सकते हैं।
हम मार्स पे जल्दी फोकस कर सकते हैं, लेकिन रिस्क्स भी हैं। आईएसएस को खोने से इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन को नुकसान होगा। इसका मतलब यह भी होगा कि हम एक यूनिक रिसर्च प्लेटफॉर्म को देंगे। आईएसएस को कब डिऑर्बिट करना है, ये एक कॉम्प्लेक्स डिसीजन है। इसके लिए सारे फैक्टर्स भी केयरफुली सोचना होगा।